पेट दर्द का बहाना और बना मेरी लिया शादी अभी और 3 जोर महीने जोर से पहले कराने लगी। हाइट आदित्य 5 हड़बड़ाकर फीट से भी पूछने अधिक लगा है। मजा और आ रहा है संतरों ना? का साइज भी मेरा मस्त नाम है। सानवी लेकिन है। अब ऐसा मैं लगता अब ये है 25 ये साल की हुई खूबसूरती हूँ, अब मेरे किसी लेकिन भी मेरा काम की नहीं शरीर है, देखने में क्योंकि पूरी मेरे तरह पति से की जवान प्राइवेट औरत जॉब जैसा है। दूसरे स्टेट में और लगी मेरी हुई है, शादी अभी 3 इसीलिए वो महीने शादी पहले के ही बाद हुई है। अभी तक घर हाइट नहीं आए हैं। 5-5 फीट से मेरे भी अधिक ससुराल है में मेरा और 18 संतरों का साल का साइज भी देवर मस्त है। मेरे ससुर लेकिन जी अब और ऐसा उनकी लगता माँ है रहती कि है। ये मेरी खूबसूरती अब सासू मेरे माँ का किसी 2 भी साल काम की पहले नहीं है, देहांत हो गया था, क्योंकि मेरे पति इसीलिए की मेरे प्राइवेट पति जॉब मुझे अपने दूसरे साथ स्टेट नहीं में ले लगी गए, हुई है, क्योंकि मुझे इसीलिए घर वो शादी संभालना के था। बाद अभी अब तक मेरी घर नहीं फीलिंग आए हैं। समझने वाला मेरे यहाँ पर कोई ससुराल में नहीं था। मेरा 18 मेरा साल गर्म का खून देवर अंदर से मेरे उबल रहा ससुर था, जी और जिससे उनकी कोई माँ ठंडा रहती है। करने वाला चाहिए मेरी था। सासू माँ का 2 लेकिन साल मेरे पहले पति तो देहांत पिछले हो गया 3 था, महीने से अभी इसीलिए तक मेरे घर भी पति नहीं मुझे आए थे, अपने साथ नहीं ले इसीलिए गए, अब मैं क्योंकि काफी मुझे घर बेचैन और संभालना था। प्यासी सी रहने अब लगी मेरी थी। फीलिंग तभी समझने मेरी वाला यहाँ नजर पर मेरे कोई देवर नहीं पर था। गई। मेरा हाइट गर्म उसकी खून मेरे अंदर से से छोटी उबल ही रहा थी, था, तथा जिसे शरीर कोई भी ठंडा मुझसे करने पतला वाला ही था। चाहिए था। मगर उसका लेकिन मेरे घोड़ा पति उसके तो हिसाब पिछले से 3 बहुत महीने बड़ा से था। अभी तक घर भी मेरे नहीं देवर आए का थे, नाम आदित्य इसीलिए है अब मैं तथा काफी आपकी बार बेचैन उसने और कॉलेज प्यासी में सी रहने प्राइवेट लगी एडमिशन थी। करवाया है, तभी मेरी नजर इसीलिए मेरे इन दिनों देवर वो पर घर गई। पर ही रहता है। हाइट उसकी मेरे घर से पर छोटी मैं ही और थी, मेरे देवर तथा अकेले ही शरीर भी रहते मुझसे हैं, पतला ही क्योंकि था, मेरे ससुर जी मगर की उसका माँ घोड़ा बूढ़ी उसके होने के हिसाब कारण से बहुत हमेशा बड़ा था। अपने कमरे मेरे में देवर आराम का नाम करती है, आदित्य है, तथा ससुर तथा जी घर अब के की बाहर बाहर वाले उसने कॉलेज कॉलेज में में प्राइवेट एडमिशन इसीलिए करवाया वो है, कभी कभार ही इसीलिए इन अंदर दिनों आते वो हैं। घर पर ही पहले रहता मैं है। अपने देवर घर को पर वैसी मैं नजरों और से मेरे नहीं देवर देखती थी, अकेले ही रहते लेकिन हैं, जिस दिन से क्योंकि मैंने मेरे ससुर आदित्य जी की की माँ घोड़े को बूढ़ी देखा, होने के उस कारण दिन से मेरी तो हमेशा नजरें अपने ही कमरे बदल में गई। आराम उस करती दिन हैं, आदित्य को तथा लगा कि ससुर जी घर में घर कोई के बाहर बाहर वाले कमरे में इसलिए वो रहते हैं, अपने कमरे में इसीलिए वीडियो वो कभी देखता हुआ कभार ही घोड़े से अंदर खेल आते हैं। रहा था। पहले तभी मैं अपने अचानक देवर मेरा को वहां वैसी से नजरों से गुजरना नहीं हुआ देखती थी, और मेरी नजर लेकिन जिस खिड़की दिन पर से पड़ मैंने गई, आदित्य क्योंकि के अंदर घोड़े से को थोड़ी देखा, थोड़ी वीडियो उस की दिन से आवाज आ मेरी तो रही थी। नजरें ही बदल जब गई। मैंने खिड़की में उस से दिन झांक आदित्य कर को देखा लगा कि तो घर मेरे में तो कोई होश नहीं ही है, उड़ गए, इसलिए वो पिछले अपने 3 कमरे में महीनों में वीडियो मैंने देखता पहली हुआ बार घोड़े उसे से खेल खेल रहा दर्शन था। किए थे। तभी घोड़ा अचानक मेरा खड़ा वहां था से गुजरना तथा हुआ आदित्य और उसे मेरी अपने नजर हाथों से खिड़की पर पड़ धीरे गई, धीरे सहला क्योंकि रहा अंदर था। से थोड़ी ये थोड़ी देखकर वीडियो की मेरा तो आवाज आ वही रही पानी थी। छूट गया। जब मैंने बस खिड़की में उसी से दिन से झांक कर आदित्य देखा के घोड़े तो की मेरे तो सवारी होश ही करने उड़ को गए। जी मचलने पिछले लगा। 3 उस महीनों में दिन मैंने मैंने अपने पहली पति को बार भी घोड़े फोन के किया दर्शन किए कि थे। अब आप आ जाइए, घोड़ा खड़ा था मुझसे अब और तथा नहीं रहा जा आदित्य रहा। उसे अपने कब तक हाथों मैं से ऐसे धीरे अकेले धीरे ही सहला तड़पती रहा था। रहूंगी? ये मेरा भी देखकर मन मेरा करता तो है, वही पानी आखिर छूट मैं गया। भी तो एक औरत बस ही हूँ। उसी दिन से तभी मेरे आदित्य के पति ने घोड़े मुझसे की माफी सवारी मांगते करने हुए को कहा जी मचलने कि लगा। देखो सोनाली, उस दिन मैंने मैं अपने तुम्हारी पति को भी बेचैनी फोन समझ किया सकता हूँ कि अब आप आ लेकिन मुझे जाइए, अगले 2 मुझसे महीने अब और कोई नहीं भी छुट्टी राह जा नहीं रहा। मिलेंगी, कब तक मैं क्योंकि ऐसे कंपनी अकेले ने ही कुछ नए तड़पती प्रोजेक्ट रहूंगी? शुरू किए मेरा हैं, भी मन जिसकी करता है, वजह से सभी आखिर मैं भी तो कर्मचारियों एक को औरत डबल ही हूँ। शिफ्ट में काम तभी करना मेरे पड़ रहा पति ने है। मुझसे माफी इसीलिए मांगते अगले हुए 2 कहा महीने कि छुट्टी देखो मिलना तो सोनाली, नामुमकिन मैं है। तुम्हारी बस 2 बेचैनी समझ महीने और सकता हूँ, इंतजार कर लो लेकिन सोनू, मुझे अगले फिर 2 तो मैं महीने ले कोई लेकर भी छुट्टी तुम्हारा नहीं बुरा हाल मिलेंगी, कर दूंगा। क्योंकि कंपनी ऐसा ने कुछ कहकर नए मुस्कुराते प्रोजेक्ट हुए शुरू उन्होंने किए हैं, फोन काट जिसकी दिया। वजह से सभी जैसे तैसे कर्मचारियों करके को सुबह डबल शिफ्ट शिफ्ट में काम करना सुबह पड़ मैंने रहा है। सभी के लिए चाय इसीलिए नाश्ता अगले 2 बनाया महीने और छुट्टी आदित्य मिलना के तो लिए स्पेशल नामुमकिन है। कमरे में लेकर बस चली 2 गई। महीने और जैसे ही इंतजार मैं कर लो आदित्य के सोनू, कमरे में फिर गई तो मैं ले तो मैंने लेकर देखा कि तुम्हारा बुरा आदित्य हाल अभी कर तक सो दूंगा। रहा था। ऐसा और कहकर सोने की वजह मुस्कुराते से हुए घोड़ा उन्होंने एकदम फोन काट सीधा दिया। खड़ा था। जैसे उसे तैसे देखकर करके मुझसे सुबह हो बिल्कुल गई। भी रहा नहीं सुबह गया मैंने सभी और के लिए मैंने चाय उसे नाश्ता छू लिया। बनाया, घोड़े और को आदित्य छूते के लिए ही मेरे स्पेशल शरीर कमरे में में करंट लेकर सा चली दौड़ गई। गया। जैसे ही लेकिन मैं तभी मैंने आदित्य के देखा कमरे कि में गई आदित्य जग तो गया मैंने है देखा और कि वो मेरी आदित्य अभी तरफ ही तक सो देख रहा रहा है। था। और इसके सोने बाद की मैं वजह जल्दी से से घोड़ा पीछे हटी एकदम सीधा और बोली खड़ा कि था। देवर जी उसे अब देखकर उठ भी मुझसे जाओ, बिल्कुल सुबह भी हो गई रहा है। नहीं गया। इसके और बाद मैंने आदित्य उसे ने छू मुझे लिया। गुड मॉर्निंग कहा घोड़े को और छूते मुंह ही धोने मेरे चला शरीर गया। में करंट मैं सा भी दौड़ वहीं गया। बैठ गई और लेकिन सोचने तभी लगी मैंने देखा कि शायद आदित्य आदित्य जग ने गया नहीं है देखा और वो होगा। मेरी तरफ ही इसके देख बाद रहा है। आदित्य वापस इसके अपने बाद कमरे मैं में आ जल्दी गया से पीछे और हम हटी दोनों और देवर बोली कि भाभी देवर
आपस में बातें करते हुए नाश्ता करने लगे। इसके बाद आदित्य ने मुझे गुड मॉर्निंग बना लिया और मुंह धोने चला गया। मैं भी वही बैठ गई और हड़बड़ाकर पूछने लगा, शायद आदित्य ने नहीं देखा होगा, आप इतनी तकलीफ में क्यों लग रही हैं? वापस अपने कमरे में मैंने आदित्य से कहा, दोनों देवर भाभी आपस में बातें करते हुए नाश्ता करने लगे। तभी मैंने पेट दर्द का बहाना बना लिया और जोर-जोर से कराने लगी। मैं आपके लिए पेट दर्द वाली गोली लेकर आता हूँ कि क्या मैंने जानबूझकर पेट दर्द का बहाना बनाया था ताकि मैं आदित्य को अपने आगोश में ले सकूं। तभी मैंने उसे रोकते हुए कहा कि आदित्य मेरा पेट दर्द वाली गोली तो मैं कब की ले चुकी हूँ। हो सके तो थोड़ी देर तुम मेरा पेट दर्द वाली गोली लेकर आता हूँ। पहली तो थोड़ा सा हिचकिचाया, लेकिन मेरे दर्द को देखकर वो बेड पर बैठा आदित्य को अपने आगोश में ले सकूं। उस समय मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था कि आदित्य की नजरें भी इधर-उधर जा रही थी। ले चुकी तभी घर में ससुर जी के आने की आवाज सुनाई दबा दो तो मैं आदित्य को पहली तो थोड़ा सा हिचकिचाया, मैं खाना बनाती हूँ, आज तुम्हारे पिताजी को बाजार जाना है। इसके बाद मैं रसोई घर में चली गई तथा खाना बना दिया। आदित्य की नजरें भी इधर-उधर जा रही थी। तभी घर में ससुर जी के आने की आवाज रोटियां बना रही थी। तो मैं आदित्य को कहा कि चलो ठीक है, रसोई में आ रहा था। मैं खाना बनाती हूँ। मैंने उसे देखकर पहले पिताजी को बाजार नीचे डाल दिया। इसके बाद मैं रसोई की नजर मुझ पर पड़ी तथा खाना बनाता ही रह गया और ससुर जी की मैं पूरी पसीने में भीगी हुई थी। मैं रसोई में आदित्य की नाटक बना रही थी। मैंने तभी पीछे से आदित्य रसोई में आ रहा था तो मैंने उसे देखकर पहले से ही अपना पल्लू नीचे डाल दिया। तभी आदित्य बोला, जब आदित्य की नजर मुझ पर पड़ी कहो तो मैं आपको देखे से हवा दे दूं, क्योंकि मैं आदित्य की टांग भींचते हुए कहा कि आदित्य को देखने का परेशान है और आप अभी तक बातें ही बना रहे पल्लू को उठाया। इसके बाद आदित्य वहीं मेरे पास बैठकर दर्शन भी से हवा देने लगा। तभी आदित्य बोला, मेरे ससुर जी बाजार जा चुके थे। अगर आप कहो तो मैं आपको
पंखे से रोटियां बना रही थी, तभी मैंने जानबूझकर अपना पल्लू फिर से नीचे गिरा दिया। इतनी परेशान है और आप अभी आज बातें ही बना रहे हैं, इसीलिए बार-बार आदित्य वही मेरे पास बैठकर पंखे से हवा देने लगा। तभी आदित्य बोला, तब तक मेरे ससुर जी बाजार जा चुके थे, होगा मैं खड़ी-खड़ी रोटियां बना रही थी, तभी मैंने जानबूझकर अपना पल्लू फिर से नीचे गिरा दिया, इसीलिए कह रही हूं, और आदित्य से बोली कि आज इसकी पिन नहीं मिली। इसके बाद आदित्य बार-बार गिरने लगा। तुम जरा इसे सही करते वक्त उसने अपनी आदित्य बोला तक नहीं उठाई। भाभी, आदित्य बड़ा ही शरीफ लड़का जैसे आप खुद कर लीजिए। कभी-कभी तो मैं सोचती कि शायद मेरे हाथ गलत कर रही हूं, इसीलिए लेकिन मेरे अंदर की भावनाएं कर लेती पागल थी। इसके बाद आदित्य पल्लू का पता नहीं लग रहा था। पल्लू ठीक करते वक्त जी भी बाजार गए हुए थे तथा दोपहर में सासू माँ बड़ा गोलियां लेकर सो जाती थी। इसीलिए कभी-कभी तो मैं मेरे और मेरे देवर के अलावा गलत कर रही हूँ। इसलिए आज मैंने मन में भावनाएं कर लिया था कि आज तो मैं आदित्य गलत का पता सवारी करके ही रहूंगी। आज ससुर जी भी बाजार गए हुए थे, वैसी नजरों से दोपहर में सासू माँ भी गोलियां लेकर सो जाती थी। आदित्य के आगे पीछे घर पर मेरे और मेरे देवर के अलावा की कोशिश करती रही। इसीलिए आज मैंने मन में पक्का कर लिया था कि आज तो मैं आदित्य के घोड़े की सवारी करने से भी शर्माता था। लेकिन आदित्य अभी दोनों बैठकर नजरों से नहीं देख रहा था। तभी आदित्य ने मुझे आखिर आदित्य के आगे पीछे घूमती रही, लगता है आजकल आने की कोशिश करती रही, ठीक नहीं है। लेकिन आदित्य का मन कुछ दिन भैया के पास शहर ही चली जाइए। वो मुझसे ऐसी वैसी बातें करने से भी शर्माता था। तभी मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने आदित्य से कहा कि तभी आदित्य ने मुझे आखिरकार कह ही दिया। मैं पिछले 2-3 महीने से कितना परेशान हूं, तबीयत किसी को नहीं पता है। न तुम्हारे भैया को फिक्र भैया के पास शहर ही चली जाइए। मुझे रोता देख आदित्य मेरे आंसू पोंछने लगा। तभी मेरी आंखों में आदित्य के गले लगकर और मैंने आदित्य से कहा कि बस करो, पता नहीं क्या-क्या बोल दिया। मैं पिछले 2-3 महीने से कितना परेशान हूं, मुझे आपने आपके भैया नजर आते हैं। भैया को फिक्र है, मैं कभी-कभी आपके आगे पीछे कुछ ज्यादा ही आदित्य मेरे आंसू पोंछने लगा। आप इसका बुरा मत मानना। आदित्य के गले लगकर आदित्य मुझसे कहने लगा, मैंने उस समय पता नहीं क्या-क्या बातों का भला मैं क्यों बुरा मानूंगा। कहने लगी, आप देवर भाभी तो किस्मत वालों को ही भैया नजर आते हैं। तभी मैंने आदित्य का हाथ पकड़ लिया आपके आगे पीछे हिलाते हुए पूछने लगती हूँ कि तो आप मुझसे इसका बुरा मत मानना, क्यों भागते हैं। तभी आदित्य आपको कहने लगा कि नहीं या मैं आपकी गर्लफ्रेंड बातों का भला मैं क्यों बुरा मानूंगा। तभी आदित्य मुझसे बोला, भाभी तो किस्मत वालों को ही मिलती है, कोई बात नहीं। तभी मैंने आदित्य का हाथ पकड़ लिया और उसे सहलाते हुए तो मैंने उसकी गोदी में सर रख लिया और उसे कहने लगी कि तुम मुझे बना लो ना, अच्छी नहीं इतना तड़पा रही हो, या मैं आपकी गर्लफ्रेंड तुम्हारे भैया जैसे हो ना। तभी आदित्य मुझसे बोला कि नहीं भाभी, आदित्य बोला कोई बात नहीं, पर भाभी यहाँ तक कि मेरी भाभी गर्लफ्रेंड और अपनी भाभी के साथ ऐसा वैसा करना तो गलत होता है। और उसे कहने लगी मेरा इमोशनल बना लो ना, आदित्य पर थोड़ा तड़पा पड़ गया था। तुम भी तुम्हारे भैया जैसे हो, सारी बातें बताने लगा हैं और वो भी कहने लगा। तभी आदित्य बोला कि जब मैं आपको देखता हूं तो मेरे शरीर में भी करंट सा दौड़ने लगता है। ऐसा वैसा करना तो गलत होता है। पसीने में देखा, आज मेरा इमोशनल होना आदित्य पर थोड़ा भारी पड़ गया था, चुप हो गया और वो मुझे अपने दिल की सारी बातें बताने लगा। मुझे आपसे कहने लगा कि भाभी जी अच्छा जब मैं आपको देखता अगर तुम मुझे मेरे शरीर में भी करंट सा दौड़ने लगता तैयार थी। उस दिन जब मैंने आपको खुश होने में देखा, मैं गोदी से खड़ी होकर बेड पर बैठ गई। इतना आदित्य से कहने लगी तो मैंने उससे बताओ कि आगे बोलो ना। तो आदित्य बोला कि अरे भाभी मुझे भी अच्छा तो खाना खाया है, अगर तुम मुझे ऊपर से दोपहर भी है तो मैं शाम को भी तैयार थी। तभी मैंने कहा तो मैं खुश हो गई जी, मैं गोदी से खड़ी होकर बेड पर बैठ गई। मैं वहाँ आदित्य से कहने लगी कि अच्छा बताओ, तभी आदित्य का मुंह लाल हो गया। तो आदित्य बोला शर्माते हुए नजरें नीचे झुका खाना खाया है। फिर मैंने कहा ऊपर से ऐसे शर्माने से बात नहीं बनेगी देवर जी। तभी मैंने कहा आप अरे देवर जी करना है, आप तो अभी बच्चे के पूछने लगी गए कि क्या कभी वाले किसी को घोड़े की सवारी कराई है। तभी आदित्य कहने लगा लाल हो गया नहीं भाभी, और उसने शर्माते हुए नजरें नीचे झुका ली। हंसने लगी। फिर मैंने कहा कि ऐसे शर्माने से बात नहीं बनेगी देवर जी, अभी आपको ही सब कुछ करना है। फिर मैं उससे पूछने लगी कि क्या कभी तुमने किसी को घोड़े की सवारी कराई है। तो वो कहने लगा कि नहीं भाभी, मेरा पहली बार ही है। तो मैं हंसने लगी और उससे कहने लगी शायद ससुर जी आ गए, चिंता मत करो। जैसे ही मैंने बाहर जाकर दरवाजा बड़ा मजा आएगा, तो मैं देखकर हैरान जल्दी से तैयार हो जाओ। सामने मेरे पति थे। अचानक से घर का दरवाजा बजा। मैंने आदित्य से कहने लगी कि जरा रुको, क्यों क्या बात देख कर मेरी रसमलाई में ही शायद ससुर जी आ गए पतिदेव साक्षात ही मैंने बाहर जाकर दरवाजा खोला, मुझे दरवाजे से गोदी में उठा लिया और कहने लगी कि मेरे पति थे। आज तुम्हें दिन में तारे दिखाती हूँ, आज से पूरे कहने लगे कि मैं तुम्हें सांस क्या बात लेने दूंगा, मेरी रसमलाई में ही मैं उनसे कहने लगी आज आपके पतिदेव साक्षात वाली हरकतें छोड़ो और अब नीचे उतारो। ने मुझे दरवाजे से देख गोदी में उठा लिया, लेकिन वो नहीं कहने लगी कि और सीधा मुझे अपने कमरे में ले तारे दिखाती। थोड़ी देर बाद मैंने उनके लिए खाना लगा दिया तक मैं तुम्हें फ्रेश होकर आने दूंगा। आदित्य भी उनसे मिला, कहने लगी कि तीनों ने दोपहर का बच्चे वाली हरकतें छोड़ो और अब नीचे उतारो। भी आदित्य तो कह रहे थे कि अगले 2 महीने तक कोई छुट्टी नहीं मिलेगी, मुझे अपने कमरे में ले गए।
तो वो कहने लगे मैंने उनके लिए खाना लगा दिया और वो भी फ्रेश होकर खाना खाकर हम सभी आराम करने लगे तथा हम शाम दोपहर का खाना खाया। तो सभी लोग बहुत खुश थे कि आप तो कह रहे थे कि अगले 2 महीने तक कोई छुट्टी नहीं मिलेगी, फिर कैसे आ सो गए? तो वो कहने लगे कि रात पंकज से बहुत सारी लिए ही आया हूँ तथा उसने भी बहुत हम सभी आराम करने लगे। वो दिन तथा शाम तक ससुर जी भी घंटे ही ले पाया। सभी लोग लेकिन 3 महीनों बाद पंकज भी अपनी बहुत सारी बातें सुनाने लगे। स्वर्ग जैसा आनंद खाना खाकर हम सो गए। पंकज 5 दिन रुके थे और इन 5 दिनों में उन्होंने मेरा बुरा हाल कर दिया। बहुत बातें बताई देने के बाद लेकिन वो दिन में चल भी नहीं पा रही थी। आधे घंटे ही ले पाया और रात में भी 3 महीनों बाद और यहाँ तक कि बाथरूम में भी लेने लगे। स्वर्ग जैसा आनंद मिला। 5 दिन कब निकल गए मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला। और इन 5 दिनों में उन्होंने मेरा बुरा हाल लेकर आया था, लेकिन मैंने उन्हें जबरदस्ती चल भी नहीं पा रही थी क्योंकि अब पता नहीं आगे कब वापस आना, कमरे में भी और यहाँ तक कि वापस चले भी लेने लगे और मैं भी बहुत 5 दिन कब निकल गए मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला नहीं जाला कि पंकज 3 दिनों की छुट्टी लेकर आए थे को लेकिन मैंने उन्हें जबरदस्ती और मैंने 2 दिन ज्यादा बात भी नहीं की क्योंकि अब पता नहीं आगे कब वापस आना। दिन बाद से पंकज जब वापस चले गए थे और मैं भी मैंने पंकज जी से पूछा यहाँ तक कि मुझसे तो बताया कि वो चला नहीं जा रहा था, अपने मामा के यहाँ चला गया है। मैं आदित्य को तो भूल ही गई थी पूरे और मैंने उससे ज्यादा बात भी नहीं तथा आदित्य भी अभी तक नहीं आया था। तीसरे दिन बाद से आदित्य घर में नहीं दिखा। मुझसे नाराज जब मैंने पंकज जी से पूछा इसीलिए मैंने उन्होंने बताया कि उसकी मिलने के लिए फोन कर लिया। अपने मामा की मामी से बात करने के बाद पंकज को गए मैंने आदित्य से 5 दिन बीत चुके थे कि तथा आदित्य भी अभी तक नहीं आया था। भाभी से नाराज हो गए होने लगी कि कहीं आदित्य मुझसे नाराज तो नहीं हो गया है और उसने कहा कि मैंने हिम्मत करके उसकी मामी घर में मन नहीं लग रहा था। उसकी मामी से बात करने के बाद में मैंने आदित्य से बात की और उससे पूछा कि क्या हुआ देवर जी कि बस अपनी भाभी से नाराज हो गए हो क्या फोन पर। इतना कहने के बाद में मैंने उससे की बात की कि नहीं और उसने कहा कल ही आना नहीं भाभी सामान घर में मन नहीं लग रहा जाना इसीलिए सोचा आदित्य बाहर मिलाऊं, लेकिन फिर मैंने पूछा कि आखिर में उसे मना ही लिया। तो आदित्य ने कहा कि बस घर आ गया कल या परसों तक आ मुझे नमस्ते किया इतना कहने के बाद में मैंने उसे कहा कि दोपहर तक मुझे कल ही आना है और खाना सामान पैक कर गया और कल मुझे पता चल चुका था कि आदित्य नहीं माना नाराज लेकिन मैं जिद करके मनाने के लिए मनाहिर में मैंने उसकी अगले दिन आदित्य घर आ गया हलवा बनाया और उसने बस मुझे कमरे में देने को चली और अपने कमरे में मैंने नहाकर लाल रंग की साड़ी कुछ नहीं बोला और उसे खाना करने के लिए थोड़ा सा हाश फिर मुझे पता चल चुका था कि आदित्य मुझसे नाराज है। फोन देख रहा था उसे मनाने के लिए मुझे देखकर मैंने उसकी पसंद का मैं उसके पास जाकर हलवा बनाया और उसके कमरे में देने को हलवा खिलाने लगी। मैंने नहाकर लाल रंग की साड़ी पहनी मत करो और उसे खुश करने के लिए थोड़ा सा हाश टेबल पर रख दो मैं बाद में खा लूंगा। मैं गई तो वो बेड पर पता था कि आदित्य मुझसे नाराज है और मुझे देखकर मैंने उसका हाथ पकड़ा उसके पास जाकर रिक्वेस्ट करने लगी तथा अपने हाथों से हलवा खिलाने लगी। अब कितना सताओगे बोला भाभी को मत करो उस दिन तुम्हारे भैया आ गए तो इसमें मेरा क्या कसूर है। टेबल पर रख दो मैं बाद में खा लूंगा। मुझे भी नहीं पता था कि वो आ जाएंगे। मुझे पता था कि आदित्य मुझसे नाराज है बोला कि इसीलिए मैंने उसका हाथ पकड़ा। वो बात नहीं है और उससे रिक्वेस्ट करने लगी पहले भी कहा था अब मान भी जाओ गलत है इस तरह सताओगे भैया भाभी को दे रहे हैं। अब उस दिन तुम्हारे भैया आ गए तो इसमें मेरा क्या कसूर है। तुम तो अभी तक मुझे भी पुरानी घिसी पिटी बातों को लेकर बैठे हो। तभी आदित्य मैंने सोचा तुम मेरे लिए नाराज हो। वो मैंने तुम्हें पहले भी तो कहा है पहले भी कहा था उतने ही पसंद गलत है तुम्हारे इस तरह से तो हम भैया को वाली बात कहां से आ गई। तभी मैंने कहा तुम्हारे भैया को छोड़कर जा रही हूं अभी तक वही पुरानी बहाने हमारा भी मन लगा रहेगा और तुम्हारे भैया मेरे लिए नाराज आएगी। मैंने तुम्हें पहले भी तो कहा है देवर से मजाक नहीं करेगी पसंद हो जितने तुम्हारे भैया। चलो छोड़ो देवर वाली बात अगर से अच्छा नहीं लग रहा है तुम्हारे भैया को छोड़कर जा रही मेरी जिंदगी तो इसी बहाने हमारा भी मन लगा रहेगा खा लो और तुम्हारे भैया की याद भी नहीं आएगी। आदित्य हंसकर बोला कि अपने देवर से मजाक हलवा खिलाओगी या फिर दूध भी पिलाओगी। चलो छोड़ो बड़ा कह रही थी अगर तुम्हें देवर नहीं लग रहा है तो फिर मैंने आदित्य को चिमटी काटते हुए बोला कि दूध तो तुम्हारे भैया खा लो कब से ठंडा हो रहा है देखकर ही काम चलाना पड़ेगा। हंसकर बोला और ऐसा बोलकर हम दोनों हंसने लगे। खिलाओगी उसके बाद आदित्य मुझसे पूरी तरह से बड़ा कह रही थी फिर वो देवर लगा दूध पी लो। अच्छा भाभी मैंने आदित्य को चिमटी काटते हुए बोला आए थे दूध तो तुम्हारे मजे लेते हुए उसे बताने लगी इन्हें देखकर ही काम चलाना पड़ेगा कौन सी गोली खाकर आए दोनों हंसने लगे। मुझे तो अभी तक उसके बाद आदित्य मुझसे 5 दिनों में उन्होंने मुझे ठीक से सोने लगा कि अच्छा भाभी आदित्य बोला कि उस दिन क्या भाभी अगर आप जैसी खूबसूरत फिर मैं मजे लेते हुए उसे बताने लगी कि पता नहीं तुम्हारे भैया कौन सी गोली खाकर आए थे मुझे ज्यादा मुझे तो अभी तक दर्द हो रहा है चाहिए पिछले 5 दिनों में उन्होंने मुझे आपको मना नहीं करने भी नहीं दिया। आखिर एक ही तो आदित्य बोला कि तभी आदित्य अगर आप जैसी खूबसूरत अच्छा तो बताओ फिर मुझे भला कैसे सो सकता है। तभी मैं बोली कि सही वक्त आएगा तो देवर जी
मुझे ज्यादा जल्दबाजी मत लगाओ। अगर तो आदित्य बोला कि सीधे ही मांग लो। अच्छा फिर गुब्बारों से मना नहीं करूंगी। फिर मैं बोली कि तो देवर अरे बाबा इसमें पूछने वाली कौन सी बात है। जब मन करे तब खेल मुझे कब दोगी। आदित्य ने अपने जीवन में पहली बार गुब्बारों को छुआ था। इतनी भी जल्दबाजी मत छूट गया। तो आदित्य बोला कि अच्छा फिर गुब्बारों से ही खेलने दो कैसे है। फिर मैं बोली तो आदित्य शर्माते हुए बोला पूछने वाली मेरा तो निकल गया भाभी जब मन करे तभी मैं मुस्कुराते हुए आदित्य ने अपनी जीवन में पहली बार गुब्बारों को छुआ था तो उसका जो निकालना होता है। इसके बाद हम दोनों जोर से हंसने लगे। क्या हुआ देवर जी तभी मैंने कहा कि तो आदित्य शर्माते हुए बोला नरम निकले मेरा तो निकल गया भाभी जी मेरे साथ तभी मैंने मुस्कुराते हुए पूछा कि मैं भी उसके साथ निकल गया तो आदित्य मेरे कामों में भी हाथ बटा निकालना होता है। अब मैं पंकज के बाद घर आने के लिए परेशान नहीं करती थी तभी मैं और आदित्य दिन में खूब मस्ती करते तो बहुत इसके बारे में मैं पंकज को भी आदित्य मेरे साथ भी खुश होता कि चलो अच्छा है और मैं भी उसके साथ बहुत मस्ती करती। आदित्य को मेरे कामों में भी हाथ बटा देता तो वो दिन में पंकज को भी घर आने के लिए परेशान नहीं करती थी। लेकिन मैं और आदित्य दिन में की नजरों में बुराई दिखाई नहीं इसके बारे में मैं पंकज को भी बताती साधा था तो वो भी खुश होता कि चलो अच्छा है तुम्हारा कारण मुझे उस पर बहुत लाड आता था। आदित्य को दूध पीना बहुत अच्छा लेने की बातें करता रहता था हर वक्त लेकिन उसने अभी तक जिद करता रहता क्योंकि उसके मन में मुझे आदित्य की नजरों में बुराई दिखाई नहीं दी लेकिन अगर वो देने को कहता तो मैं मना भी नहीं कर पाती कहती मान लेता अपनी गर्लफ्रेंड की कारण मुझे उस पर बहुत लाड आता था। बाहर के लड़कों की हमेशा लेने की बातें करता हमेशा मजाक लेकिन उसने अभी तक इस प्रकार उसने कभी भी मुझे मन में अभी तक यही चलता था कि ये गलत है। पंकज के जाने के बाद घर में फिर से वही शांति छा गई थी। अब वो अपनी गर्लफ्रेंड की बातें भी मुझे बताता बाहर के लड़कों की बातें भी ज्यादा मेरे करीब आ गया हमेशा मजाक करता रहता। मुझसे नजरें चुराने के बजाय कभी भी मुझे मेरे पास आकर महसूस नहीं और अपनी कॉलेज की बातें साझा करता। जाने के बाद घर में फिर से वही शांति छा गई थी। ससुर जी किसी काम से मेरा मन उदास नहीं था और दादी सास अपने कमरे में सो रही ज्यादा मेरे करीब आ गया रसोई में आया। अब वो मुझसे नजरें चुराने के बजाय तरबतर होकर मेरे पास आकर बैठ खाने की तैयारी कर कॉलेज की बातें साझा बिना कुछ कहे पंखा मेरी तरफ के समय जब ससुर जी किसी काम से शहर गए हुए बोला और दादी सास अपने कमरे में सो रही थी थोड़ा आराम भी कर लिया आया। उसने देखा कि आवाज में जो तरबतर होकर उसने मेरे दिल खाने की तैयारी कर दी। मैंने पलटकर उसे देखा और मेरी तरफ घुमाया और धीरे से मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोला महसूस ही नहीं होती आप इतना काम जैसे जैसे दिन बीतते आराम भी कर हमारे बीच का संकोच की आवाज में जो अपनापन था आदित्य अक्सर मेरे हाथ बढ़ाने के बहाने रसोई में पलटकर उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा तुम जो साथ हो आदित्य पर टहल रहे थकान महसूस आदित्य ने अचानक मेरा हाथ जैसे जैसे दिन बीतते और बड़ी संजीदगी से बीच का संकोच पूरी तरह खत्म हो गया। आपको कभी लगता है कि हम कुछ गलत मेरे हाथ बटाने के बहाने रसोई में गहराई से झांका और कहा हंसी मजाक गलत और सही की परिभाषा तो दुनिया बनाते हैं रहे थे। आदित्य ने अचानक मेरा अकेलापन दूर कर रहे हैं और बड़ी संजीदगी से बोला तय किया भाभी हमारा ये रिश्ता लगता है हमारे बीच गलत कर रहे हैं। एक मीठा राज की आंखों में गहराई से झांका और आने का इंतजार पहले जैसा परिभाषा तो दुनिया बनाती है। आदित्य ने अपनी मासूमियत और शरारतीपन दूर कर मेरे जीवन की खालीपन को पूरी तरह भर दिया था। हमारा ये रिश्ता सिर्फ हमारे बीच बीत रहा था एक मीठा राज बनकर। सीक्रेट बॉन्डिंग और भी पंकज के आने का इंतजार पहले